हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अपने ओसी के थर्ड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप आज बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आप जान सकें एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं और आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, अगर एंटरप्रेन्योर के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम ये कॉन्सेप्ट वेराइज हुआ है, चेंज हुआ है या बदला है। अगर हम जनरली एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो लिया गया है फ्रेंच वर्ब या फ्रेंच वर्ड से, और वो वर्ड है एंटरप्रेन्डे। एंटरप्रेन्डे का मीन्स इजी वर्ड्स होता है टू अंडरटेक। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करता है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। सिंपल शब्द में कहें तो एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ये सोचकर कि अगर उसे रिस्क होगा तो वो उसे रिस्क को बेयर करेगा, अपने पैसे, अपना मनी, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और साथ ही साथ जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को भी वो अर्न करेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं जो आपके नियर बाई एरियाज़ में हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें, शॉप्स हैं। और अब अगर बड़े मतलब एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो आप रिलायंस कंपनी के जो एंटरप्रेन्योर हैं मुकेश अंबानी जी, आप उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के बारे में यानी जो जनरली बिजनेसमैन हैं उनके बारे में कंसीडर किया जाता है कि ये पैशनेट होते हैं इनोवेशन को लेकर, मतलब कुछ नया करने को लेकर। ये लीड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कुछ इन्वेंट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर साइट यानी फ्यूचर के बारे में अपनी सोच को रखते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस के रिस्क को मैनेज करते हैं, बिज़नेस के प्रॉफिट को अर्न करते हैं, इनोवेटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लीड करने वाले होते हैं, कुछ इन्वेंट करने वाले या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहने वाले पर्सन होते हैं। आगे बढ़े स्टूडेंट, तो स्क्रीन पर आप लोगों के लिए डेफिनेशन आ रहा है। अलग अलग डेफिनेशंस हैं, मैं आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट और इजी जो डेफिनेशन है वो लूँगा और वो डेफिनेशन है वेबस्टर्स डिक्शनरी का। आप देखेंगे वेबस्टर डिक्शनरी गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज़ विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और विलिंग है, उसकी इच्छा है कि जो अगर रिस्क होगा, लॉस होगा तो मैं वो रिस्क लॉस को बेयर भी करूँगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसका बिजनेस रन हो गया, उसका बिजनेस सही से सेट हो गया तो उसे प्रॉफिट कमाने का मौका भी मिलेगा, वो प्रॉफिट भी अर्न कर लेगा। तो ये था डेफिनेशन वेबस्टर डिक्शनरी का। आगे बढ़े स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सामने स्क्रीन पर टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स दे दिए गए हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। आप ध्यान देंगे स्क्रीन पर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ फर्स्ट, ये हमारा पॉइंट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव होना चाहिए, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग थोड़ी अलग होना चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल पावर यानी उसका माइंड पावर जो है वो बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका इंटेलिजेंस पावर, उसका इंटेलेक्चुअल पावर और उसकी थिंकिंग क्रिएटिव होगी तो वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकेगा, आगे बढ़ा सकेगा। सेकेंड पॉइंट बच्चों आप देखेंगे तो वो है फ्यूचर विजन। मतलब बच्चों हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि वो प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की चीज़ों को विजन कर सके, यानी एक गुड फोरसाइट रखता हो। वो आज प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए आने वाले वक्त में यानी फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में भी समझता हो, उसकी भी नॉलेज उसे हो, ताकि वो अभी प्रेजेंट में राइट डिसीजन ले ले ताकि उसका बेनिफिट्स उन्हें प्रॉफिट्स के रूप में आने वाले फ्यूचर में मिल सके।
थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, वो हार्ड वर्कर होना चाहिए। जो आपका थर्ड पॉइंट है हार्ड वर्क, मीन्स एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहना चाहिए। एक बिजनेसमैन को हमेशा मेहनत करने के लिए डेडिकेशन के साथ तैयार रहना चाहिए। कभी कभी तो उसे लॉन्ग आवर्स के लिए भी काम करना पड़ेगा, तो उसे उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए, क्योंकि वही उसका बिजनेस है जिसे उसने बहुत पैसे, मनी और कैपिटल इन्वेस्ट करके शुरू किया है। तो अगर उस बिजनेस को चलाने के लिए उसे ज़्यादा समय भी देना पड़े तो उसे उसके लिए समय देना चाहिए, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। और अगर वो हार्ड वर्क करता रहेगा अपने बिजनेस के लिए तो वो ज़रूर सक्सेसफुल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट टेक्निकल नॉलेज का, यानी एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस का टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज का मतलब उसे अपने बिजनेस की टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसकी भी समझ होनी चाहिए। साथ ही साथ अपने आप को उसे हमेशा अपडेट रखना चाहिए कि उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई नए इनोवेशंस, कोई नए प्रोडक्ट्स, कोई और ऐसी चीज़ें मार्केट में तो नहीं आई जो उसके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं। अगर ऐसा है तो उसे वो प्रोडक्ट्स अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो ये था टेक्निकल नॉलेज रखना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब एक बिजनेसमैन के पास बातचीत करने की अच्छी स्किल्स या टैलेंट होने चाहिए, क्योंकि एक बिजनेसमैन को बहुत डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट पीपल के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। जैसे जैसे उसे अपने एम्प्लॉयज़ से बात करनी होती है, कम्युनिकेशन रखना होता है, उसे अपने क्रेडिटर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ भी उसे कभी कभी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो एक बिजनेसमैन के पास अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो बिजनेस को अच्छे से मेंटेन कर सके, अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सके। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, यानी 6 पॉइंट आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, यानी बिजनेसमैन जो है वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इट मीन्स एंटरप्रेन्योर को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। ओके, कोई भी सिचुएशन हो उसे उस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहते हुए, होप रखते हुए अपने सिचुएशन को फेस करना चाहिए। इवन कभी अगर फेलियर भी हो गए, कभी बिजनेस में उसे लॉस भी हो गया, तो उसे उन सिचुएशंस को भी पॉजिटिवली लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड ही उसे हेल्प करेगा उसके बिजनेस को अच्छे से सक्सेसफुली रन करने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर के 6 पॉइंट क्या हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। ये स्टूडेंट्स, बिजनेस में रिस्क तो होता है, आप भी जानते हैं बिजनेस में नुकसान और लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है। अगर बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, फायदा मिलता है, गेन होता है, तो उसे लॉस और रिस्क भी उठाना पड़ता है। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक, ये फीचर भी होना चाहिए कि वो रिस्क और लॉस को बेयर करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हो, और ये पॉइंट हमें सिखाता है, ये पॉइंट हमें बताता है कि एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही अपने सामने आने वाले चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स को फेस करना चाहिए ताकि वो बेटर वे में उन सिचुएशन को फेस कर सके। तो उसे हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि उसे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि पीछे लेके आ जाता। सो ही शुड, इट मीन्स एंटरप्रेन्योर शुड है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि जो डिसीजंस वो ले रहा है वो अच्छे हैं और आने वाले वक्त में उसका बेनिफिट्स उसे और उसके बिजनेस को मिलेगा। अगर उसे खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तो स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट थिंक कि उसका बिजनेस सक्सेसफुली रन हो पाएगा। तो स्टूडेंट, होप यहाँ पर 8 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे हमारे आज के पॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के। यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। आप सब अपना ध्यान रखें, आप अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।